तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि के एक ऐसे आयाम में जिसे ज्ञान स्रोत कहा जाता है, भगवान शिव समाधि में लीन थे। उनके चारों ओर अनंत ज्ञान की तरंगे स्पंदित हो रही थीं। इसी समय पृथ्वी पर हिमालय की तलहटी में एक गुफा में एक महान तपस्वी रहता था, जिसका नाम था महावीर। महावीर ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी और उसका मन पूर्ण रूप से शांत था। किंतु उसकी तपस्या में एक त्रुटि थी, वह पूर्णता की तलाश में था। महावीर का मानना था कि यदि वह अपने ज्ञान और तपस्या को पूर्ण कर लेगा तभी उसे मोक्ष मिलेगा। वह हर गलती, हर कमी को अपनी साधना में बाधक मानता था और इसी कारण अपने शिष्यों और अन्य मनुष्यों को भी उनकी अपूर्णताओं के लिए कठोरता से आंकता था। महावीर की यह अपूर्णता पूर्णता की जिद शिव तक पहुंची। शिव जानते थे कि महावीर का ज्ञान विशाल है, किंतु उसमें स्वीकार की कमी है। शिव ने एक लीला रची। उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध, दुर्बल और भटके हुए यात्री का रूप धारण किया। उनके बाल बिखरे हुए थे, वस्त्र फटे हुए थे और उनके हाथ में एक साधारण टूटा हुआ कमंडल था। ये वृद्ध यात्री महावीर की गुफा के द्वार पर पहुंचा। गुफा के बाहर बैठी महावीर के शिष्यों ने उसे पहचान लिया। वह वही वृद्ध था जो हमेशा भिक्षा मांगने आता था, लेकिन कभी अपनी आवश्यकताओं को स्पष्ट नहीं कर पाता था। शिष्यों ने उसे भगा दिया, लेकिन वह वृद्ध शिव जिद पर अड़ा रहा और चिल्लाया, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तपस्वी महावीर मुझे दर्शन नहीं देंगे और मेरी सबसे बड़ी अपूर्णता का समाधान नहीं करेंगे। शोर सुनकर महावीर ध्यान से बाहर आए। उन्होंने उस वृद्ध को देखा और क्रोधित हो उठे। तुम कौन हो जो मेरी साधना भंग कर रहे हो? तुम्हारी अपूर्णता क्या है? वृद्ध ने कांपते हुए कहा, महाराज, मेरी अपूर्णता यह है कि मैं सही मार्ग का अनुसरण नहीं कर पाता। मैं हमेशा डगमगाता हूँ। मैं एक टूटा हुआ, दोषपूर्ण प्राणी हूँ। कृपया मुझे उस मार्ग पर चलना सिखाएं जो त्रुटिहीन है, क्योंकि आप स्वयं दोषरहित हैं। महावीर ने तिरस्कार से कहा, तुम्हारी अपूर्णता तुम्हारा स्वयं का चयन है। यदि तुम सही मार्ग पर नहीं चल सकते तो ये तुम्हारा कर्म है। मैं केवल पूर्ण साधकों को ही मार्ग दिखाता हूँ। ये सुनकर वृद्ध यात्री अचानक अपने वास्तविक स्वरूप भगवान शिव में प्रकट हो गए। उनके माथे पर चंद्रमा चमक रहा था और उनके गले में सर्प सुशोभित था। महावीर और शिष्य भय से कांप उठे और चरणों में गिर पड़े। शिव ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, महावीर, तुमने अपार ज्ञान अर्जित किया, लेकिन तुमने एक मूलभूत सत्य को नहीं समझा। तुम मुझे दोषरहित मानते हो, तो मेरे गले में यह विष क्यों है? मेरा निवास शमशान क्यों है? मेरा एक नाम भूतेश, भूतों का स्वामी क्यों है? क्या ये सब पूर्णता के प्रतीक हैं? शिव ने आगे कहा, मैं पूर्णता में नहीं बल्कि अपूर्णता के स्वीकार में निवास करता हूँ। मैंने कालकूट विष को पीकर उसे अपने कंठ में धारण किया ताकि संसार चले। मैंने तुम्हें अपूर्णता के साथ देखा और तुम्हारे क्रोध को भी। जिसने अपनी और दूसरों की अपूर्णता को स्वीकार कर लिया वही सच्चा समाधिस्थ है। संसार अपूर्णताओं से भरा है और इसी कारण सुंदर है। ज्ञान का अर्थ केवल पूर्णता की खोज नहीं बल्कि अपूर्णता का प्रेमपूर्ण स्वीकार है। महावीर का अहंकार टूट गया। उसने समझा कि मोक्ष का मार्ग त्रुटिहीनता में नहीं बल्कि मानव होने की त्रुटियों को प्रेम से गले लगाने में है। महावीर ने अपने सारे कठोर नियम त्याग दिए और वापस संसार में जाकर लोगों को उनकी कमियों के साथ स्वीकार करना शुरू कर दिया। उन्होंने उस दिन जाना कि शिव का सच्चा रूप दोषरहित देव में नहीं बल्कि उस करुणामय शक्ति में है जो हर अपूर्णता को अपने भीतर समाहित कर लेती है। शिव के तिरोधान के बाद महावीर गुफा से बाहर निकले। वह अब अपने पुराने, कठोर और सिद्धि की जिद वाले तपस्वी नहीं रहे थे। शिव ने उन्हें सिखाया था कि ज्ञान केवल कठोरता में नहीं बल्कि करुणा और स्वीकार में भी निहित है। महावीर ने अपने शिष्यों को एकत्रित किया। उन्होंने सबसे पहले स्वयं से क्षमा मांगी कि उन्होंने उन्हें हमेशा अपूर्णता के भय में रखा। इसके बाद उन्होंने अपना ध्यान, योग और साधना का तरीका पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने अब अपनी गुफा को त्याग दिया और सीधे उस गांव में गए जहां सबसे अधिक कष्ट और अपूर्णता थी। वह पूर्णता की तलाश छोड़कर टूटे हुए लोगों की तलाश में थे। वहां उन्हें एक वृद्ध महिला मिली जिसका नाम रत्ना था। रत्ना एक बुनकर थी, लेकिन बुढ़ापे और कांपते हाथों के कारण उसके बुने हुए वस्त्रों में हमेशा
कोई ना कोई धागा छूट जाता था या गांठ लग जाती थी। गांव वाले उसके वस्त्र नहीं खरीदते थे क्योंकि वे अपूर्ण होते थे। जब रत्ना ने महावीर को देखा तो वह डर गई कि यह तपस्वी उसके जीवन की त्रुटियों के लिए उसे शाप देगा। किंतु महावीर ने मुस्कुराते हुए उसके पास एक टूटा हुआ वस्त्र लिया। उन्होंने ध्यान से उस छोड़े हुए धागे और उस गांठ को देखा। उन्होंने न तो उसे सुधारा न ही उसकी आलोचना की। महावीर ने रत्ना से कहा, माँ, तुम्हारे ये वस्त्र अद्वितीय हैं। हर सिद्ध व्यक्ति पूर्णता के लिए प्रयास करता है, लेकिन तुम्हारे वस्त्र में जो यह छूटा हुआ धागा है, ये दर्शाता है कि तुम एक मनुष्य हो और तुम्हारा कार्य ईमानदार है। ये गांठ तुम्हारी मेहनत और संघर्ष की कहानी बताती है। महावीर ने उस वस्त्र को ले लिया और उसे पहन लिया। जब गांव के लोगों ने देखा कि इतना बड़ा तपस्वी, जो हमेशा शुद्ध और दोषरहित वस्त्र पहनता था, एक अपूर्ण और गांठ वाले कपड़े को श्रद्धा से पहने हुए है, तो वे अचंभित रह गए। महावीर ने गांव वालों को संबोधित किया, इस वस्त्र में जो त्रुटि है, वह इसे केवल अपूर्ण नहीं बनाती, बल्कि इसे सजीव बनाती है। ठीक इसी प्रकार हम सब भी त्रुटियों और अपूर्णताओं के धागों से बुने हुए हैं। जब तक हम एक दूसरे की कमियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम कभी प्रेम और शांति से नहीं रह सकते। महावीर ने शिव की शिक्षा को व्यवहार में उतार दिया। उन्होंने अपूर्णता को विशिष्टता में बदल दिया। इससे पूरे गांव का दृष्टिकोण बदल गया। रत्ना के अपूर्ण वस्त्र अब सबसे अधिक बिकने लगे, क्योंकि लोग उन्हें करुणा और स्वीकार का प्रतीक मानकर खरीदने लगे। जो लोग पहले अपनी कमियों से शर्मिंदा होते थे, अब वे आत्मविश्वास से उन्हें स्वीकार करने लगे। महावीर ने अंततः मोक्ष पाया, लेकिन कठोर तपस्या से नहीं, बल्कि अन्यों की अपूर्णताओं को स्वीकारने और उन्हें प्रेम करने की सहज साधना से। उन्होंने शिव का सच्चा पाठ दुनिया को सिखा दिया, जो तुम्हें अपूर्ण लगत है, वही मेरी सबसे बड़ी सुंदरता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।